पंजाबी मुंडे आ गए। जी सत श्री अकाल जी, मैं मनी संधू स्वागत करता हाँ तुहाडे अपने चैनल विच। ते वीरे अज आपां रिएक्शन करन जा रहे हैं एक हॉरर स्टोरी ते एक नाल अमेजिंग गल यह कि आपां हॉरर कहानी का रिएक्शन कर रहे हैं। रात नूं 12 बजे तो प्लस टाइम हो गया। मैं तुहानूं एक टाइम दिखा दिना गूगल तो देख के ताकि तुहानूं सब नूं यकीन हो जाए। इंडिया टाइम 12:17 हो चुके हैं वीरे, तुसीं देख सकते हो कैमरा जा रहा होगा। तो चलो करते हैं रिएक्शन स्टार्ट। उस तो पहले एक छोटी जी बेनती, अपने चैनल को जरूर सबसक्राइब करो तो लाइक करो शेयर करो। जिन्हें तुहाडे करके मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अपना प्यार बनाई रखना। तो अपने गाने के रिएक्शन नाल आउंदे रहणगे। तो आपां नाले भी सीरीज़ शुरू करन जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट होगा अपनी हॉरर सीरीज़ का। तो चलो करते हैं स्टार्ट। वीडियो नाल तक जरूर देखियो कि जेडे भी इस दिल के कमजोर है वो वीडियो छड्ड के जा सकते हैं तो जिगरे वाली वीडियो देखण। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उसे फॉलो कर लीजिए। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जो हमारे साथ शेयर करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या फिर अभी भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान चल रहे हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन को एक बहुत बड़ी सीख देना चाहते हैं कि जो गलतियाँ उन्होंने की है वो आगे आने वाली जनरेशन कभी ना भुगते। आपने भी कभी ना कभी अपने स्कूल के बारे में सुना होगा कि जिस स्कूल में आप पढ़े थे या जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं हॉन्टेड है। लेकिन कभी ना कभी आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया होगा कि उस स्कूल को हॉन्टेड बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो स्टूडेंट्स का होता है। लेकिन आज का जो रियल इंसिडेंट है उसमें हमारे सामने एक ऐसे स्कूल के बारे में जिक्र आया जिसको सुनने के बाद मैं खुद हैरान था, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुए जो आपके सामने आज मैं लाने वाला हूँ। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें क्रूशा ने शेयर किया है। क्रूशा जो कि हमारी एक सब्सक्राइबर है, और उन्होंने बताया कि 2014-15 में उनके कज़न के साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट हुआ था मुंबई के एक स्कूल में। 2014-15 में उनके जो ब्रदर थे वो 10वीं क्लास में थे और एक बैक बेंचर थे। स्कूल के बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 4 मंजिल का स्कूल था और जो ऊपर की तीसरी चौथी मंजिल थी वो ज़्यादातर बंद रहा करती थी, ऐसा क्रूशा ने मुझे बताया। उन्होंने बताया कि उनका जो भाई था हर्ष, उनके चाचा का लड़का था, मुंबई में रहता था। क्रूशा ने बताया कि जब वो 6-7 क्लास वहाँ पर अपनी निकाल रही थी, उस दौरान एक नई टीचर आई थी जिन्हें शायद तीसरे चौथे फ्लोर के बारे में नहीं पता था। एक्चुअली में पता तो किसी भी स्टूडेंट को नहीं था, लेकिन कभी किसी ने जानना नहीं चाहा था। क्रूशा ने बताया कि वो जो नई टीचर आई थी, उन्हें पता नहीं अचानक से क्या हुआ, वो बोली चलो एक बार साइंस लैब चलते हैं, वहाँ पर मैं तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगी। और 6-7 क्लास के बच्चों को वो बिना किसी स्कूल की टीचर को इन्फॉर्म करे सीधा 4th फ्लोर पर लेके चली गई। जिस 4th फ्लोर पर जाना ही अलाउड नहीं था। क्रूशा ने बताया कि उस टीचर ने वहाँ पर हमें पहली बार हमारी केमिस्ट्री लैब दिखाई। सारी गर्ल्स वहाँ पर इकट्ठी हो गई, जितने भी बॉयज़ थे वो भी वहाँ पर देखने लगे। टीचर उन्हें एक्सप्लेन करने लगी, जब तक वॉचमैन को पता चला। वहाँ पर से एक बच्ची थी जो वॉशरूम यूज़ करने गई 4th फ्लोर का, और वो वापस ही नहीं आई। टीचर ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जो वहाँ पे थी। वो सारी बच्चियों को अपने साथ नीचे जो है प्रैक्टिकल करवाने के बाद 2nd 1st फ्लोर पे लेके आ गई। क्लास में हल्ला मच गया कि एक लड़की गायब हो गई है। पूरे स्कूल में हंगामा मच गया। जब पूछा गया तो वॉचमैन ढूंढता ढूंढता आया और उन टीचर से बोला कि आप कहाँ गए थे, क्या आप 4th फ्लोर 3rd फ्लोर पे गए थे? तो उन टीचर ने बोला कि हाँ, वहाँ पर इनकी साइंस लैब है, साइंस की टीचर हूँ मैं केमिस्ट्री लैब में इन्हें लेके गई थी। वॉचमैन ने टीचर से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि टीचर को पता ही नहीं था इस बारे में। वॉचमैन गया और वॉचमैन ने जब 4th फ्लोर पे देखा तो वहाँ पर वो लड़की बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें जो थी वो पूरी ऊपर चढ़ चुकी थी, उसके होंठ जो थे वो नीले पड़ चुके थे और उसको बहुत बुरी तरीके से बुखार हो रखा था। उस लड़की के पेरेंट्स को बुलाया गया और उसके पेरेंट्स को बोला गया कि शायद इसका पैर स्लिप हो गया या कुछ हो गया, बट एक्चुअल रीज़न किसी को भी नहीं पता था उस लड़की के साथ हुआ क्या। वो जो घर वाले थे वो उस लड़की को अपने घर लेके आ गए। क्रूशा जो थी उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि उस लड़की के साथ हुआ क्या है। वो अपनी एक फ्रेंड को बार बार इस बारे में बताती थी कि यार वो जो लड़की थी वो 2-3 दिन से आ नहीं रही है। क्रूशा ने बताया कि वो उनकी ही क्लास की लड़की थी। जब 4-5 दिन बाद क्रूशा अपनी एक फ्रेंड को लेकर उस लड़की के घर जाती है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था घर उस लड़की का उस स्कूल से, तो क्रूशा ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं वहाँ पे गई तो उसकी मम्मी ने हमें घर में घुसने ही नहीं दिया। उस लड़की की मम्मी बोली कि बेटा अभी वो सो रही है और वो स्कूल कंटिन्यू नहीं करेगी, उस स्कूल में से हम इसका नाम कटवा रहे हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। क्रूशा ने बताया कि मैंने उस लड़की की मम्मी से बात करी और मैं बाहर निकली अपनी दोस्त के साथ, और एक बार हम पलट के देख ही रहे थे, तभी ऊपर जहाँ पर वो लड़की 1st फ्लोर पर सो रही थी वहाँ से इतनी ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ आई। वो लड़की किसी आम आवाज़ में नहीं चिल्ला रही थी, जैसे उसकी आवाज़ जो है वो बहुत बुरी तरीके से बदल गई।
क्रुशा ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं घर पहुंची, मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। मेरे मम्मी पापा तो वैसे ही रिलोकेट कर रहे थे, तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो रिलोकेट कर गए। फिर क्रुशा ने बताया कि अक्षय भाई, मेरा जो कज़न था, जो चाचा का लड़का था हर्ष, वो उसी स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन 2014-15 में वो 10th क्लास में पहुंच गया था। और वो लड़का था जो बहुत शरारती होते हैं ना स्कूल में। हर क्लास में आपको 4 ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो बैक बेंचर्स होते हैं, जो हर टीचर से मजे लेते हैं। इनका स्कूल 10th क्लास तक हुआ करता था, उसके बाद इनका कॉलेज स्टार्ट हो जाता था। क्रुशा ने बताया कि अक्षय भाई हर्ष स्कूल जाता था, वापिस आता था, हमने कभी ऑब्जर्व नहीं करा, लेकिन जब हमने धीरे धीरे चीज़ें नोटिस करनी शुरू की तो हमारा पूरा परिवार 2014-15 से लेकर 2024 तक सदमे में ही रहा कि ऐसा कौन सा स्कूल था, ऐसा क्या स्कूल था जिसमें इतनी सारी चीज़ें धीरे धीरे होती आ रही थी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा स्कूल का ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। उस स्कूल में एक वॉचमैन हुआ करता था जिसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं। उन्हें मुच्छड़ अंकल के नाम से जाना जाता है। आसपास के दुकान वाले भी उन्हें मुच्छड़ अंकल बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी मूछों की वजह से जाने जाते हैं। एक प्रिंसिपल था जो उसी स्कूल से कुछ ही दूरी पर रहा करता था, लेकिन इस स्कूल का सबसे बड़ा जो राज था वो यही था कि ये प्रिंसिपल और वॉचमैन सबसे पहले स्कूल में आते ही 4th फ्लोर पर जाते थे, और जाते टाइम भी वो लोग 4th फ्लोर से होके जाते थे। और ये चीज़ जो हर्ष था, क्रुशा का भाई, वो ऑब्जर्व किया करता था, साथ में उनके दोस्त भी ऑब्जर्व किया करते थे। जहाँ पर पूरा स्कूल इस चीज़ को अवॉइड किया करता था कि हमें 3rd 4th फ्लोर पे नहीं जाना, वहीं पर ये जो हर्ष का ग्रुप था 4 लड़कों का, ये हमेशा यही सोचते थे कि किसी दिन तो हम पीछा करेंगे और देखेंगे कि ऊपर ये वॉचमैन और प्रिंसिपल करने क्या जाते हैं। एक बारी का एक्सपीरियंस हर्ष ने अपना बताया, जो कि क्रुशा को बताया था। क्रुशा ने हमें बताया कि इन चारों को होमवर्क ना करने की वजह से क्लास से बाहर निकाल दिया था, और जहाँ ये क्लास के बाहर खड़े थे उसी के बाहर जो है गार्डन हुआ करता था। गार्डन में जो है वॉचमैन काम कर रहे थे, और ये वहाँ पे वॉचमैन से बोलते कि अंकल क्या हुआ, आजकल आपका मूड ठीक नहीं रहता है। तो वॉचमैन इनकी तरफ देखता और मुंह नीचे कर लेता, तो ये मजे लेने शुरू कर देते हैं कि बताओ ना मुच्छड़ अंकल, क्या हो गया, सब ठीक तो है, आजकल आप बड़ा गुस्सा रहते हो, हमने सुना है। तो वो वॉचमैन इनकी तरफ देख के बोलता है कि शांति से खड़े हो जाओ, वरना प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। ये लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद हर्ष जो वहाँ पे खड़े थे वो बोलते कि रुक जाओ यार, मैं वॉशरूम होके आ रहा हूँ, और वो 2nd फ्लोर पे वॉशरूम में गए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ 2nd फ्लोर पे जाने का रीज़न क्या था। जो ग्राउंड फ्लोर पे था वॉशरूम, वो कॉमन वॉशरूम था, वो ऑक्यूपाइड था। 1st फ्लोर पे लड़कियों का वॉशरूम था और 2nd फ्लोर पे लड़कों का वॉशरूम था। जब हर्ष 2nd फ्लोर पे वॉशरूम करने गए तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस क्रुशा को बताया। जब वो वॉशरूम यूज़ कर रहे थे, वहाँ से वो बाहर निकले, मिरर में देख के अपने हाथ साफ कर रहे थे, अचानक से उन्हें वॉचमैन पीछे खड़ा दिखा। तो जो हर्ष था वो वॉशरूम में एकदम से पूछता है मिरर में देख के, अरे मुच्छड़ अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो। और जैसे होता है ना कि हाथ धो के हाथ साफ करके ऊपर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। हर्ष वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से डर गया था कि 1 सेकंड में कोई गायब कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी हर्ष ने अपने आप को कहीं ना कहीं सहानुभूति दी कि यार शायद अंकल तभी की तभी निकल गए होंगे जब मैंने बोला होगा, अभी स्टेयर्स पे तो होना उनका बिल्कुल बनता है। हर्ष जब बाहर निकले तो उन्होंने सारे फ्लोर देखे, 2nd 1st और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अंकल वहाँ पे थे ही नहीं, वो जो वॉचमैन थे वो नहीं थे। हर्ष अपने दोस्तों के पास आते और बोलते कि यार अभी ना 2nd फ्लोर पे ये वॉशरूम आए थे और अचानक से गायब हो गए। तो जो तीनों लड़के खड़े थे वो बोले कि तू पागल है क्या, ये कब से यहीं खड़े हैं, ये हिले भी नहीं है। उस दिन पहली बार हर्ष को ऐसा लगा कि ये स्कूल जो है कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ राज छुपाए बैठा है, और ये जो चारों लड़के उस राज को झांकना चाहते थे, ढूंढना चाहते थे, वो इन पे इतना हावी पड़ने वाला था, इन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोची थी। क्रुशा ने बताया कि अक्षय भाई हर्ष जो था वो एक चीज़ शुरू से बोलता था कि उनके स्कूल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, क्योंकि वो 10th क्लास में थे तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ करती थी इवनिंग शिफ्ट की। तो बहुत सारी ऐसी टीचर्स थी जो पढ़ाते पढ़ाते 2nd फ्लोर से अचानक से 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर की तरफ नज़र मारना शुरू करती थी कि ऊपर से आवाज़ें कैसी आ रही है। हर्ष और उनका ग्रुप इस चीज़ को ऑब्जर्व किया करता था कि एक्चुअली में स्कूल में चल क्या रहा है। अभी तक तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन ये जो 2nd फ्लोर वाला इंसिडेंट हर्ष के साथ हुआ था, इसके बाद हर्ष ने बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाई कि हमें पता करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल और वॉचमैन ये जाते कहाँ हैं। कुछ ही रातें बीती थी जब हर्ष अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाते हैं कि आज एक काम करते हैं, ये देखेंगे कि ये वॉचमैन और प्रिंसिपल जाते कहाँ हैं। जैसे ही प्रिंसिपल और वॉचमैन आए, हर्ष और उनके ग्रुप ने देखा इनके हाथ में काली पन्नी है और उसमें कुछ सामान है। इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, और ये धीरे धीरे प्रिंसिपल और वॉचमैन के पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं सीढ़ियों से। अच्छा। जैसे ये 4th फ्लोर पर पहुंचते हैं, हर्ष ने बताया क्रुशा को कि वहाँ पर इतनी गंदी बदबू आ रही थी, जैसे पता नहीं कितने सालों से वहाँ पर केमिकल्स या फिर कुछ मरी हुई चीज़ें पड़ी थी जिसकी बदबू बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फिर भी ये लोग वहाँ पर 5 मिनट खड़े रहे और इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि ये देख रहे थे प्रिंसिपल और वॉचमैन अंदर केमिस्ट्री लैब के गए और वहाँ पर पता नहीं कुछ कर रहे थे। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि प्रिंसिपल और वॉचमैन भी आ रहे थे और उनके हाथ में जो सामान था जो पहले था अब नहीं है।
वॉचमैन ने उतरते टाइम हर्ष के एक दोस्त अजय को देख लिया और ये चारों बहुत बुरी तरीके से डर गए। वॉचमैन ने क्लास में जाके अजय को उठाया और प्रिंसिपल ऑफिस में लेके आ गया और प्रिंसिपल ऑफिस में अजय से कुछ सवाल पूछे गए। यार आ गई यार। I need a break. अरे किधर है? कुछ सवाल पूछे गए कि तुम लोग वहाँ क्या कर रहे थे। अच्छा। अजय ने साफ साफ बता दिया कि हम ये देखने आए थे कि आप लोग वहाँ क्या करने गए थे। तो वॉचमैन और प्रिंसिपल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अचानक से बोलते हैं कि काफ़ी टाइम से उस फ्लोर की जो है मरम्मत नहीं हुई थी, सफाई नहीं हुई थी, तो हम वही देखने गए थे कैसे कैसे करवानी है। उस टाइम पर इस बात को टल्ला मार दिया गया और ये बात वहीं की वहीं ख़त्म होगी, क्योंकि अजय को भी लग रहा था कि उन्होंने कोई तो गलती की है और प्रिंसिपल और जो वॉचमैन थे उन्हें भी शायद ये लग रहा था कि अगर इस टॉपिक को ज़्यादा खींचा गया तो स्कूल में बवाल होगा। तो इस बात को वहीं की वहीं ख़त्म कर दिया गया। अब हुआ क्या, अजय जो था जिसको प्रिंसिपल रूम में बुलाया था वो क्लास में पहुंचा तो हर्ष ने पूछा कि क्या हुआ था वहाँ पर। तो अजय ने बताया कि यार मुझसे ऐसे ऐसा पूछा और मैंने साफ बता दिया। तो उन्होंने बोला कि वो सफाई के लिए गए थे। इनको यकीन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन मानने के लिए बचा क्या था, क्योंकि अब अगर ये ज़्यादा इधर उधर कुछ बातें करेंगे तो यही टारगेट बनने वाले थे। इसके बाद हर्ष ने क्रूषा को, अपनी कज़न को बताया जो सारी चीज़ें हमें बता रही थी क्रूषा। उन्होंने बताया कि हर्ष की एक फेवरेट टीचर थी जो वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास लिया करती थी इवनिंग में 10th के बोर्ड के बच्चों की। इनका बोर्ड आने वाला था। तो हर्ष ने बताया क्रूषा को कि एक दिन जब वहाँ पर सब चले गए थे तो एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही थी। तो एक्स्ट्रा क्लासेस होने के दौरान क्या होता था, वो जो वॉचमैन था वो सारे जो क्लासरूम्स था उन्हें लॉक कर दिया करता था। तो उनकी क्लास जो थी वो ओवर हो गई थी। हर्ष वगैरह अपने अपने घर की ओर निकल गए और जो टीचर थी वो सबसे एंड में पैकअप करके निकल रही थी। अगले दिन हर्ष और उनके दोस्त और बाकी स्टूडेंट्स जब आए तो उन्होंने देखा स्कूल में बुरी तरीके से हंगामा मचा हुआ है। और वो हंगामा किस चीज़ का था कि वो जो टीचर थी वो 3rd फ्लोर पे बेहोश मिली हैं और उनकी भी वही हालत थी जो उस लड़की की हालत हुई थी। उनकी आंखें चढ़ी हुई थी, होठ बिल्कुल नीले हो रखे थे और टीचर इस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। तो खतरे का माहौल बना हुआ था। अच्छा। टीचर को उठाया गया। अगले दिन जब वो वहाँ पर बेहोश मिली, पूरी रात उनकी स्कूल में ही कटी थी। रीज़न किसी को पता नहीं था, लेकिन कोई रीज़न ये दिया जा रहा था कि शायद वो स्लिप हो गई या उनका पैर फिसल गया, कुछ ना कुछ हुआ होगा। हर्ष और उनके दोस्तों के बीच में ये सारी अब चीज़ें बहुत हाइप बन गई थी और उनके दिमाग में ये चल रहा था कि यार हमारे स्कूल में हो क्या रहा है और टीचर किस चीज़ का शिकार बनी, ये जानना ज़रूरी है। टीचर को उस दिन घर भेज दिया गया। तो टीचर जब अगले दिन आई थी, जो प्रेग्नेंट टीचर थी जो बेहोश मिली थी, उनका वो लास्ट डे था उस स्कूल में। वो हर्ष के बहुत ज़्यादा क्लोज थी वो टीचर, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्यूशन भी पढ़ाती थी। हर्ष उनके पास जाता है और बोलता है कि टीचर सच सच बताइए कि आपके साथ रात को यहाँ क्या हुआ था, आपने कुछ महसूस किया। तो वो टीचर देखती कि सारे बच्चे अभी बात करते हुए देख रहे हैं। तो टीचर ने बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मेरा पैर फिसल गया था। जब वो टीचर लास्ट डे अपने घर जा रही थी, हर्ष ने उन्हें गेट के पास पकड़ लिया और बोला कि मैम आप जा रहे हो, आप सच बता दो, कम से कम मेरे लिए बता दो कि मैं अपने आप को सेफ रखूं। तो उन टीचर ने बताया कि बेटा जब मैं क्लास बंद करके वॉशरूम यूज़ करने गई तो 1st फ्लोर का वॉशरूम बंद था, ग्राउंड फ्लोर का भी बंद था, 2nd फ्लोर का जो वॉशरूम था उस पर भी कहीं ना कहीं ताला लगा हुआ था। और टीचर ने बताया जब मैं 3rd फ्लोर पर गई तो मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी कि मुझे यूज़ करना था, क्योंकि मेरे को घर जाना था और डिस्टेंस काफ़ी था, तो मुझे यूज़ करना ही था। उस टीचर ने उससे पहले पूरे स्कूल में वॉचमैन को ढूंढा, जितनी जल्दी वो हो सकती थी ढूंढ सकती थी। वो वॉचमैन नहीं मिला। जब वो 3rd फ्लोर में लेडीज़ वॉशरूम में गई, वो यूज़ करके बाहर निकली तो उन्होंने भाई सही गल दस रहा मेरी हुण थोड़ा जिहा ना लोग कंडे खड़े होने शुरू हो गए आ, तो क्योंकि स्टोरी हुण वधदी जा रही है अगे। तो चलो करते हैं कंटिन्यू, नाल देखते हैं। हाथ धोते टाइम देखा पीछे वॉचमैन खड़ा है, तो उनके दिमाग में आया कि लेडीज़ वॉशरूम में वॉचमैन क्या कर रहा है। ऐसे ही टीचर ने मुंह नीचे करा और अचानक से बोला कि भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो, और पीछे मुड़ के देखा तो वो भैया गायब थे, वॉचमैन वहाँ नहीं थे। इस चीज़ को देख के टीचर वहाँ बेहोश हो गई और सुबह जिस हालत में मिली वही हालत उस बच्ची की हुई थी, जहाँ पर आंखें ऊपर थी, होठ नीले थे और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा वहाँ पर हुआ है। टीचर प्रेग्नेंट थी, उनके घर वालों ने साफ मना कर दिया कि ऐसी जगह पर काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और टीचर ने उस स्कूल को क्विट कर दिया था। हर्ष ने ये चीज़ सुनी और उनके दिमाग में अब डर बैठ गया था। वो अंदर आए, लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों को नहीं बताया क्योंकि टीचर की बात थी। लेकिन अब ये चीज़ें इस लेवल पर जाने वाली थी जहाँ पर आगे आप सुनोगे तो आप भी अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को स्कूल भेजने से पहले 100 बार सोचोगे। ये सब होने के बाद जब एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, जो हर्ष थे और उनके दोस्त थे वो ये चीज़ ऑब्जर्व किया करते थे कि यहाँ पर स्टाफ बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है। मतलब एक जो टीचर थी वो 4-5 महीने से ज़्यादा टिकती नहीं थी। स्कूल में जब लेट इवनिंग क्लासेस होती थी और ये घर की ओर जा रहे होते थे तो स्कूल से चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थी, जैसे किसी को मारा जा रहा है। स्कूल में एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती थी, जैसे पता नहीं अचानक से कोई केमिकल फूट गए हैं या क्या हो गया। और ये राज सिर्फ और सिर्फ किसको मालूम था,
प्रिंसिपल और वॉचमैन। अब हर्ष और उनके ग्रुप के सामने एक बात निकल के आती है। जो प्रिंसिपल है उसने वॉचमैन को परमानेंटली स्कूल में हायर किया हुआ है और उसे एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, मतलब नॉर्मल सैलरी से ज़्यादा सैलरी मिलती है। और जो वॉचमैन है उसे एक रूम अलॉट किया गया है जिसमें एसी भी दिया हुआ है। मतलब इतनी सारी सुविधाएं वॉचमैन को दी गई थी। सारा खाना पीना रहना धोना उठना सब वॉचमैन का स्कूल में हुआ करता था। वॉचमैन का एक लड़का था जो किसी बाहर कंपनी में काम किया करता था उसी एरिया के आसपास, बट वो लड़का वॉचमैन के साथ नहीं रहा करता था। हर्ष ने और उनके दोस्तों ने सोचा कि एक बार उनके बच्चे से बात करते हैं वॉचमैन के कि वो अपने पापा के साथ क्यों नहीं रहता। इन्होंने पता लगाया और उस लड़के को ढूंढा तो वॉचमैन का जो लड़का था वो कहीं पर रूम लेके रहता था। इन्होंने उनसे पूछा कि तुम अपने पापा के साथ क्यों नहीं रहते, और वो लड़का जो था उसने एक ऐसी स्टेटमेंट दी कि इनके पैरों तले चारों के ज़मीन खिसक गई। और जो वॉचमैन का लड़का था वो अचानक से बोला कि मैं वहाँ पर नहीं रहता क्योंकि मुझे मेरे पापा के साथ रहने में डर लगता है। ये सुनने के बाद इनके रोंगटे खड़े हो गए। ये बार बार पूछते रहे कि क्या रीज़न है, तुम्हें क्यों डर लगता है, क्या हुआ, सब ठीक है नहीं है। उस लड़के ने बस इतना बोला कि मुझे बस इतना पता है कि वो स्कूल जो है वो ठीक नहीं है और मैं अपने पापा के साथ इसलिए नहीं रहता क्योंकि मुझे उनके साथ रहने में बहुत डर लगता है। एक जो चीज़ क्रूशा ने बताई नोटिस करने वाली कि जब वो अपनी 6th-7th स्कूल में करके गई थी और जब हर्ष वहाँ पे पढ़ रहा था तो वो वॉचमैन जो था उसकी जो एज थी ना वो बहुत धीमी बढ़ती थी। मतलब ना ही चेहरे पे झुर्रियाँ, ना ही उनकी मूछें ऐसी सफ़ेद पड़ने वाली, मतलब बड़े वेल मेंटेन्ड रहते थे, जैसे सालों सालों उनकी उम्र रुक सी गई है। ये चीज़ क्रूशा ने मुझे बताई जो मुझे भी बहुत अजीब लगी। इसके बाद क्या हुआ, ये बार बार यही सोचते थे कि हम तीसरे चौथे फ्लोर पर जाके देखेंगे वहाँ पे है क्या। एक दिन ये सबसे छुप के 3rd फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पर ये वॉशरूम यूज़ कर रहे थे। तभी इनका एक दोस्त था हर्ष का जिसका नाम था अजय, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, जिसको पकड़ा गया था और उससे चीज़ें पूछी गई थी, वॉचमैन प्रिंसिपल ने पूछा था। वो देखते हैं कि वेंटिलेशन के ऊपर वहाँ पर एक रेड कलर की पुड़िया रखी हुई है। हर्ष बार बार मना करते हैं अजय उसे हाथ मत लगा, लेकिन अजय इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते थे। अजय कहीं ना कहीं से डस्टबिन अरेंज करके उसके ऊपर चढ़ते हैं और उस रेड वाली पुड़िया को खोलते हैं तो उस पुड़िया के अंदर एक वुडू डॉल, कुछ मीट के टुकड़े, कुछ कपड़े और वहाँ पर लौंग वगैरह उसके अंदर बांध रखी थी। अजय उस चीज़ को देखते हैं और स्कूल के बाहर फेंक देते हैं खिड़की से और वो वापस अपने एक अपने भी ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਟੂਣਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਜਾਣ ਕੇ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ, ਚਲੋ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੀਨਿਊ। घर की ओर निकल जाते हैं। ये चीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अच्छा। लेकिन हर्ष के दिमाग में ये चीज़ आ रखी थी। हर्ष के जो पापा थे उनके एक दोस्त थे जो मौलवी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। हर्ष अपने घर पे आते अपने पापा को बताते कि पापा स्कूल में आज ऐसे ऐसे एक रेड पुड़िया मिली थी जिसमें ये सामान था। हर्ष के पापा बोलते हैं कि कोई नहीं, एक काम करते हैं, 1-2 दिन हम अजय की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर ध्यान देते हैं कि उस पर किसी चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है तो हम देखेंगे, वरना इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दो। हर्ष स्कूल कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने क्रूशा को बताया कि चीज़ें पहली जैसी रही नहीं थी। अजय जो है वो मानसिक संतुलन थोड़ा खोसा रहा था धीरे-धीरे। अजय अजय जो था वो अचानक से सिगरेट और स्टोरी है जो उस लेवल ते नहीं अपनी, पर म्यूजिक थोड़ा जिहा ज़्यादा हॉरर आ। एक सारा टाइम रात का आ 12:30 के करीब हो गया टाइम, तो वीडियो जल्दी हुई है कि आप करते हैं कंटिन्यू। नॉन वेज की बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगा, सिगरेट, नॉन वेज और ड्रिंक। अब जो एक लड़का था जो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता था और इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता था, 10th में पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ इसी चीज़ पर ध्यान देता था। अगले 4 दिन के अंदर उसके अंदर इतने चेंजेस आ गए थे कि मुझे सिगरेट पीनी है, मुझे ड्रिंक करनी है, और वो पैसे उधार लेता था लोगों से ये बोल के कि घर पे ज़रूरत है, और ड्रिंक किया करता था। उसे 2 महीने हो गए थे ड्रिंक करते हुए। हर्ष अपने पापा को बार बार इस चीज़ के लिए बोलता था, लेकिन हर्ष के पापा हमेशा बिजी रहा करते थे कामों में, क्योंकि हर्ष ठीक था। वो ये देखते थे कि हर्ष को कुछ नहीं हो रहा तो अजय के घर वाले इस चीज़ का कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करेंगे। लेकिन अजय के घर वाले इस चीज़ को नहीं मानते थे कि ऐसा कुछ ऊपरी वगैरह होता है। तो एक दिन हर्ष के पापा इस चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं, मतलब क्रूशा के जो चाचा थे वो इनिशिएटिव लेते हैं इस चीज़ का कि कहीं ना कहीं दरगाह चलते हैं घूमने के लिए। और ये चारों लड़कों को बोलते हैं, हर्ष के जो 3 दोस्त थे और हर्ष को, कि आज शाम हम दरगाह जाएंगे। इससे पहले भी ये लोग दरगाह घूमने गए थे, लेकिन आज जो खासियत थी कि 3 जने तो वहाँ पे थे, लेकिन जो अजय थे उन्होंने कहीं ना कहीं इनको टल्ला दे दिया, मतलब वो आए ही नहीं। इसके बाद सबको कहीं ना कहीं क्लैरिटी हो गई थी कि अजय के अंदर कोई ना कोई पोजेशन बहुत बुरा हो चुका है। जब ये मौलवी से मिलते हैं तो मौलवी हर्ष को देख के और जो हर्ष के पापा थे उन्हें देख के धागे देते हैं और बोलते हैं कि तुम इन्हें बांध के रखो,
अब सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। और जो 2 लड़के और थे उन्हें भी धागा मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी हर्ष और उनके पापा को दी जाती है, क्योंकि इन दोनों को कुछ ना कुछ राज मालूम चल गए थे अजय के। तो अजय जो था शायद इनके ऊपर कोई ना कोई अटैक करने वाला था, ऐसा वो जो मौलवी थे उनका कहना था। हर्ष ने क्रूशा को बताया कि धीरे धीरे जो अजय का वेट था वो 80 से 60, 60 से 50, 50 से 45 और एट द एंड अजय का जो वेट था वो 35 किलो पे आके रुक गया। अजय की हालत इतनी ख़राब होने लग गई, इतनी ख़राब होने लग गई, जहाँ पर उसके घर वालों को बार बार बोला जाता कि आप लोग दिखवा लीजिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसके घर वाले इन चीज़ों पर बिलीव करते। अजय ने स्कूल आना बंद कर दिया। हर्ष और जो उनके 2 दोस्त थे वो एक दिन वॉशरूम यूज़ करने गए सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे जब उनके दोस्त की नज़र पड़ती है वो देखता है लो भाई, सेकंड फ्लोर पे जो वेंटिलेशन था वहाँ पर भी रेड पुड़िया रखी हुई थी कुछ बांध के। इनका दिमाग घूमता है और जो इस टाइम पर हर्ष थे वो अपने दोस्तों को बोलते हैं इसे छूना मत। तो उनमें से उनका एक दोस्त क्या करता है, उसे डंडी से नीचे गिरा देते हैं उस साइड जो स्कूल के बाहर की साइड थी। और हर्ष के एक दोस्त बाहर चले जाते हैं। एक दोस्त वहाँ पर वॉशरूम यूज़ कर रहा था जिसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, ना ही उसने इस रेड पुड़िया को फेंकते देखा था। हर्ष ने बोला कि रुक जा यार, उसको लेके चलते हैं। तो उसने देखा जो हर्ष का दूसरा दोस्त था जो वॉशरूम यूज़ कर रहा था, जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो अचानक से वहाँ चिल्लाता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा, मुझे मत मारो। और अचानक से अपना जो मुंह है वो वहाँ पर जो वॉश बेसिन था उस पर दे के मारने लग जाता है। 3 बार दे के मारता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। वॉचमैन आते हैं, प्रिंसिपल, कुछ टीचर्स और उस लड़के को इमरजेंसी कैब करवा के उसके घर भेजते हैं। उसका ट्रीटमेंट होता है। 2 दिन बाद हर्ष और उसका एक दोस्त मिलने जाते हैं उस बच्चे से जो वॉशरूम में था जिसने हरकत की थी। पूछने पर बताया जाता है, वो लड़का बोलता है हर्ष को कि भाई मैं वहाँ पर था, तुम लोग चले गए थे, मैं बाहर निकला, मुझे बस इतना याद है कि मुझे कोई काली परछाई दिखी और मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है मैंने क्या करा। हर्ष का पहला दोस्त अजय जो इस सिचुएशन में पहुँच चुका है जहाँ 35 किलो पे वो आ गया। दूसरा दोस्त जहाँ पर जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और अपना खुद का सर उसने फोड़ लिया मार मार के। हर्ष के दिमाग में ये चल रहा था कि ये चीज़ें किस हद तक पार करेंगी और ये हदें अभी बहुत आगे जाने वाली थी। क्रूशा ने बताया कि अक्षय भाई ये सारी चीज़ें हर्ष के साथ और उनके दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं चल ही रही थी। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੌਰਰ ਕੰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੌਰਰ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 12:30 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਣੇ 1K ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।